जी, आपका ट्रेंडी टॉपिक में स्वागत। जय श्री महाकाल, जय कामाख्या। मेरा नाम आचार्य विश्वनाथ है। मेरा जन्म स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश है। मैंने अखिल भारतीय ज्योतिष संस्थान जो कि काशी मतलब वाराणसी बनारस में है, और पिछले अनवरत 28 वर्षों से मैं आसाम गुवाहाटी नीलांचल पर्वतवासिनी कामाख्या देवी की साधना। कोई टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतना टाइम में ही करना होता है? साधक के ऊपर है, कोई 12 साल में भी कर लेता है, कोई 50 साल में भी नहीं कर पाता है। अच्छा। तो अपनी कृपा से तो बस मैं उनका दास हूँ, माता का दास ही कहता हूँ अपने। आप लोग मुझे साधक कह देते हैं। तो अपनी साधना निर्विरत चल रही है, और महाकाल बाबा के बिना साधना अधूरी है। उज्जैन महाकाल बाबा दोनों को मिलाकर है, क्योंकि अर्धनारीश्वर माँ मांगी उनकी अर्धनारीश्वर रूप में, तब साधना परिपूर्ण होती है। आचार्य जी, सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है, और इतने शक्तिपीठों में सबसे बड़ा शक्तिपीठ हमारी संस्कृति किसको मानती है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 51 शक्तिपीठ है अपने भारतवर्ष में, जिनमें से 4 शक्तिपीठ जो है भारत से बाहर हैं, जो बांग्लादेश पाकिस्तान जो पृथक करते हुए बाद में अलग हुए, वहाँ पे भी कुछ है। लेकिन यहाँ पे 4 शक्तिपीठ जो प्रमुख हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो कामाख्या देवी हैं, फिर ये पीताम्बरा बगलामुखी हैं, कलकत्ते के अंदर जो है काली घाट वाली काली माता हैं, और वहीं तारापीठ माता हैं। इन सबका अलग अलग कार्य है, लेकिन सर्वोच्च अगर आप बोलें तो कामाख्या देवी ही सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ है। उससे बड़ा कोई शक्तिपीठ नहीं है। और सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है, जिस तंत्र को पाने के लिए मतलब सबसे ज्यादा सिद्धि मिलती है? तो सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है? उड्डीस तंत्र जिसे कहते हैं, क्री उड्डीस और उड्डीस तंत्र हैं। 99% अघोरी साधकों को मालूम नहीं है। उड्डीस तंत्री सर्वोच्च तंत्र है, जिसको जानने के लिए आपको 12 वर्ष की कठिन साधना से गुजर के निकलना पड़ता है, तब आपको वो साधना सिद्धि प्राप्त होती है। तो उसमें 12 वर्ष मतलब फिक्स है, 12 वर्ष करना ही पड़ता है? जी, 12 वर्ष के लिए आप अपने घर परिवार को त्याग कर आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तब आप उसके अंदर जाते हैं। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, कई दिन तक आपको भूखा प्यासा रहना पड़ता है, बाल नहीं काटने होते हैं, पूरे शरीर को आप अपने एक तरह से वो कर सकते हैं। ये साधना केवल हम कामाख्या में ही कर सकते हैं, कोई और शक्तिपीठ में भी जाके कर सकते हैं? नहीं, कर सकते हैं। जैसे जिस कहते हैं ना, जिस दास या जिस भगत की जैसी श्रद्धा। जैसे महाकाल है स्थान, महाकाल बहुत बड़ा 12 ज्योतिर्लिंग अपने भारत में है। फिर एक अपना कैलाश है, फिर ये अमरनाथ हैं, और ये पशुपतिनाथ है। इनको मिला के 15 हैं। लेकिन सर्वोच्च जो तांत्रिक ज्योतिर्लिंग है वो महाकाल है। यहाँ पे भी साधना है। ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं? ये होता भी है या नहीं होता है, और ये होता है तो क्या होते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने, इसका मैं आपको उत्तर देता हूँ। 99% ये लोगों को, तांत्रिक अघोरियों को मालूम नहीं है ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं। आपको मालूम होगा, जो पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो गीता, वेद, पुराण आदि पढ़ते हैं। जैसे 18 पुराण है, रामायण है, गीता है, श्रीमद् भागवत है। और अचानक उस पंडित की मृत्यु हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ये 20 से 25 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई उनकी। फिर वो ब्रह्म राक्षस बन के भटकते हैं, और इतने खतरनाक होते हैं। जैसे उसकी इच्छा है कि मुझे एक सुंदर स्त्री से शादी करनी, नहीं हो पाई, तो वो भोगता है उन स्त्रियों को, ऐसी लड़कियों को ढूंढता है जैसी उसकी पसंद थी। फिर वो ऐसे ऐसे कार्य करता है, और मजे की बात है, आज जितने आप घरों में देख रहे हैं 90% घरों में ब्रह्म राक्षस है। उसकी बहुत बड़ी पहचान होती है पैरों से। अच्छा। जी हाँ, और ब्रह्म राक्षस का जल्दी काट भी नहीं है, इतना खतरनाक होता है। पैर से हम कैसे पहचान पाएंगे? वो अक्सर घरों में देखा होगा आपने, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, लंगड़ा के चलना है। आजकल लड़की लड़कियां भी हैं, पैरों में दिक्कत हो रही है, लंगड़ा के, ब्रह्म राक्षस के उनके ऊपर नजर है। वो बालों पे आता है, वो आंखों पे आता है, वो यहाँ पे आता है, वो नीचे आता है। 5 स्थान उसने चुने हुए होते हैं। अच्छा। उसको कोई पंडित, तांत्रिक, अघोरी भी जल्दी ठीक नहीं कर सकता है। वो नरसिंह साधना से ठीक होता है। अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो शिव जी को जो महान गण है, नंदी गण, वो नंदी साधना से ठीक हो। तो हमें कैसे पता चले अगर किसी को पैर में दिक्कत है या कुछ आ रहा है, तो कैसे पता चले कि जिसके घर में प्रॉब्लम होगी, वो समस्या होगी, वो बताएंगे आपको। और ऐसा कुछ होगा तो मैं पहले भी बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ, तो मालूम हो जाता है। फिर उसका उतारा होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, मालूम पड़ जाता है। हमारे घर में ऐसा कुछ ना हो तो हमें क्या करना चाहिए डेली लाइफ में? कि किसी एक को आपको पूजना पड़ेगा। राधा हैं, माता हैं, शिव हैं, कृष्ण हैं, किसी एक ईश्वर में आप लग जाइए, क्योंकि जो कुछ है सब ब्रह्मांड के रचयिता महादेव, काशी विश्वनाथ, महाकाल में ही सब समाये। वही अर्धनारीश्वर कामाख्या है, वही कामेश्वर। एक को आप तन मन धन से माने। आदमी क्या होता है, आज इधर गए, कल कहीं और पहुंच गए आप, फिर कहीं और घंटा बजाने लगे आप। वो नहीं, एक को मानो, एक को जानो। मतलब किसी एक भगवान में आस्था है तो निगेटिविटी ऑटोमेटिकली आपसे दूर रहेगी। जी, जिसको कि राधा को जो पूज रहे हैं, राधा उन्हीं को पूज रही है, वो महाशिव है। जो शिव है वही राधा है। तो जब आप इनको पूछेंगे तो ब्रह्म राक्षस क्या कोई भी शक्ति कुछ नहीं कर सकती। कर्ण पिचासनी क्या होती है? ये हमने बहुत जगह सुना है, कर्ण पिचासनी। तो मेरे अंदर था कि कर्ण पिचासनी क्या होती है? आपने सुना होगा, किसी स्त्री मतलब लड़की की शादी हो रही होती 20 से 25 वर्ष की उम्र में, और अचानक उसकी डेथ हो जाती है। उसके मन में होता है कि इस बड़े खूबसूरत पुरुष से, या उसका जैसे होता है ना आजकल बॉडी बिल्डर है, किसी पुरुष से सुंदर
और धनवान से मेरी शादी हो, लेकिन वो मर जाती है अचानक, वो करण पिशाचिनी बन जाती है। वो करण पिशाची इतनी खतरनाक होती है, और जिस साधक ने उसको सिद्ध किया होता है वो उसको पास्ट बताती है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 चीजें होती हैं, भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन वो पिछला बता पाती है, आगे का नहीं। लेकिन वो जिसको पसंद करेगी उससे वो भोग करती है। और अगर उस व्यक्ति ने शादी कर ली तो आप समझ लीजिए वो उसको भी समाप्त कर सकती है, उसकी बीवी को भी, और धोखे से अगर उसने बच्चे हो गए उसके तो बच्चों को भी। वो कहती है मेरे संग करो, दिन की 3 प्रक्रिया होती है, सुबह दोपहर शाम, 3 बार वो भोग मांगती है। अच्छा। करण पिशाची इतनी खतरनाक होती है। उसका भी उपाय अपने पास है, कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। शिव साधना है, कामाख्या देवी की साधना है, इससे वो दूर होती है। आचार्य जी, हम जब गांव में छोटे थे तो बहुत डरते थे और सुनते थे चुड़ैल आ जाएगी, चुड़ैल आ जाएगी। तो ऐसा भी कुछ चुड़ैल होता है या हमारे मन का भ्रम था? मन का कोई भ्रम नहीं होती है। आपने सुना होगा अचानक किसी लड़की ने अचानक उसको जला के मार दिया गया, जैसे शादीशुदा औरतें होती हैं, बेचारी बहनें होती हैं, या कोई लड़की अचानक जल के स्वयं से मर गई। उसकी आयु टोटल थी 65 वर्ष, यानी कि 65 वर्ष, लेकिन वो 20 साल में मर गई, यानी कि 45 वर्ष तक जो है वो भटकती रहेगी। और जिस एरिया में वो मरेगी उस एरिया में अगर किसी स्त्री या लड़की को कोई प्रताड़ित करता है तो उसकी वो रक्षा करेगी, उसके परिवार को पूरा को, उसकी नंद को, सास को। आपने सुना होगा कोई भूत प्रेत या डायन चुड़ैल आके सता रही है, वो वही होती है। ये योनियां होती हैं। अच्छा। प्रेत योनि, भूत प्रेत योनि, डायन चुड़ैल योनि है। वो कोई प्रेत आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो शरीर बदलती है। तो चुड़ैल केवल मतलब बदला लेती है, पॉजिटिविटी भी करती है? मतलब किसी को बेनिफिट दे सकती है, बस वो बदला ही उनका पर्पस वो बदला ही पर्पज होता है, किसी को वो गलत कार्य नहीं करती। तो पंडितों ने या तांत्रिकों ने वो बनाया हुआ है ऐसा कि वो किसी को परेशान करे, वो उन्हीं को परेशान करे जिस घर में एक बहू को परेशान किया जा रहा होगा। तो इतिहास उठा के देख लीजिए, मैंने तो सैकड़ों हजारों देखा हुआ है, 1.5-2 लाख लोगों को मैंने देखा है। डायन क्या होती है, और डायन अगर किसी को कुछ कर दिए तो उससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायन होती कौन है। आपने सुना होगा अक्सर कि कोई जवान लड़की घर में मर गई, अचानक आत्महत्या कर ली उसने, या उसका अचानक मृत्यु हो गई, जैसे एक्सीडेंट हो गया या पहाड़ से फिसल गई वो किसी तरह का आकस्मिक, किसी भी तरह आकस्मिक जो मृत्यु होती है, वो लड़की जैसे 22 वर्ष की उम्र में खत्म हुई, उसकी पूर्ण आयु है 70 वर्ष, तो 48 ईयर मतलब 48 साल तक वो डायन बनी रहेगी। उसकी आदत होती है, उसकी जो जो ख्वाहिश होती हैं वो जाके जो निकट का पेड़ होगा बरगद का, वहाँ लटक जाएगी। जो भी उसे सुंदर पुरुष है या स्त्री है, आंखें हैं, बाल है, या जो भी शरीर का अंग पसंद आएगा, उसके लिए उसके ऊपर वो सवार हो जाती है। उसमें बड़े बड़े वो अनैतिक कार्य करती है। एक तरह की मतलब डायन को अच्छा नहीं माना गया है। अक्सर वो शादीशुदा स्त्रियों पर ज़्यादा आती है, जो आपने देखा होगा मेहंदी लगाती हैं। देखा ना, बालों पे मेहंदी कभी नहीं लगाना चाहिए। एक बार हाथ में लगा दो चलेगा, धो दोगे। बालों की मेहंदी वो बालों पे आती है, आंखों पे आती है। अच्छा। अक्सर आपने देखो किसी को दौरा पड़ गया, किसी को कुछ और, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम आ गई, दर्द हो रहा है सीने में, वो डायन करती है। अच्छा। सब बहुत खतरनाक है डायन। तो औरतों को मेहंदी नहीं लगाना चाहिए? नहीं, पुरुष औरतों दोनों को नहीं लगाना चाहिए। स्त्री पुरुष में खाली योनि लिंग का फर्क है। पहले तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, हमारी जो है एक है योनि, लेकिन सिर्फ स्त्री और पुरुष में लिंग और योनि का ही फर्क है, बाकी हमारा सब एक है। आचार्य जी, कच्चा कलवा क्या होता है? आपने सुना होगा जैसे किसी बहन या किसी के घर परिवार में एक बच्चे की मृत्यु होती है 1 साल से 12 साल के बीच में, तो होता है उसके बाद उस बच्चे को ले जाके जमीन में दफना देते हैं। उसको बहाते नहीं हम लोगों में गंगा और उसमें, क्योंकि उसकी आयु जरा सी है। तो तांत्रिक और अघोरी जो गलत कार्य करते हैं, यहाँ पे दोनों शब्द सुनिएगा, तांत्रिक और गौरी जो गलत कार्य करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं वो कभी नहीं, वो उसको निकालते हैं। अगर लड़की है तो लाल कपड़ा, लड़का है तो सफेद कपड़े में उसको ले जाते हैं। इसकी 6 साल की सिद्धि होती है। उस सिद्धि के बाद उसे गुप्त निर्जन स्थान, जैसे अघोरियों का स्थान है या कोई पुराना किला है, खंडर बनी हुई जगह, वहां भी उसकी स्थापना करते हैं। उससे फिर वो कार्य कराते हैं। अक्सर आपने सुना होगा घरों में दरवाजे में खट से आवाज आई, कोई है, कभी कभी लगता है ना बेल बजी, बेल आपकी बंद है जबकि वो कच्चा कलवा। तो बहुत बच्चा है ना, वो खिलौने मांगेगा, परेशान करेगा आपको, बाल नोच लेगा खड़े खड़े, और वो अगर स्त्री है तो मतलब अपनी माँ समझ के उसके संग हरकत करेगा। बहुत खतरनाक होता है कच्चा कलवा। पे कर दिया गया है तो उसको कैसे आभास और चीजें होने लगती है? जी, उसको खुद मालूम होगा, जैसे कि वो या तो बहुत ज्यादा खाना खाने लगेगा या खाने लगेगी। कोई अगर लड़की है तो, पुरुष है तो उसको थोड़ा सा भूख उसी हिसाब से हो जाएगा। और वो बहुत सारे कार्य करेगा। गाड़ी से आप चल रहे हैं, बाइक से हैं तो हैंडल मोड़ देगा, कार से हैं तो कोई खड़ी गाड़ी पे टक्कर मार देगा, कुछ ना कुछ आपका वो अहित करता रहेगा। वो कराया जाता है, वो नहीं कर रहा है, करवाया जा रहा है उसको।
अच्छा, तो इससे बचने के क्या उपाय होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो शिव साधना महाकाल बाबा की, फिर इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो कमख्या। कमख्या से बड़ी इसमें कोई साधना सिद्धि नहीं है। इसमें भी समय लगेगा, देखना पड़ेगा। 11 वर्ष पुराना कच्चा कलवा है, 22 या 33, जितना पुराना होगा उतना ही वो डेंजर, जिसे खतरनाक कहते हैं, वो हो जाएगा। बहुत खतरनाक होता है, घुमा देता है। आचार्य जी, मैंने स्टडी किया तो एक और वर्ड पाया, 1.5 फुटिया। तो ऐसा कुछ होता भी है या ये अफवाह है, या तांत्रिक और अघोरी लोग इसका भी कुछ मिसयूज करते हैं? क्या होता है ये 1.5 फुटिया? आपने सुना होगा, जब अपने हिंदू धर्म के संस्कार में जो अंतिम संस्कार होता है, व्यक्ति को जलाया जाता है, ठीक है। उसको जलाने के बाद हम लोग उसको अगले दिन उसके फूल, मतलब जो हड्डियां कहते हैं, फूल कहते हैं, अपने धर्म में वो लेने जाते हैं। तांत्रिक अघोरी क्या करते हैं, रात का जो 8वां पहर होता है वो 1 से 4 का होता है। उस समय उसकी हड्डियां वो लेने जाते हैं। उन्हीं हड्डियों में यहाँ पे बीच में एक होता है शिवलिंगी, जिससे हम लोग की भाषा में आत्माराम कहते हैं। अच्छा। उस आत्माराम को वो ले लेते हैं। लेने के बाद 18 इंच मतलब 1.5 फीट होता है, उसके अंदर हड्डियों की एक मूर्ति बनाते हैं, उसके अंदर आत्माराम को डाल देते हैं। अच्छा। और सिद्ध करते हैं 1.5 फुटिया। 11 साल और 5, 11 साल पहले करते हैं, फिर 5 साल, कितना हुआ, 16 वर्ष। 16 वर्ष की उसकी साधना सिद्धि बहुत कठोर होती है। या तो ये कोई बहुत काली का तांत्रिक करेगा, या फिर कोई बहुत बड़ा अघोरी होगा, शमशान में बैठने वाला, नागा नहीं कर सकता, इसे अघोरी करेगा। वो इसकी साधना और सिद्धि दोनों करते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, जैसे अभी आपने मुझे 100 ग्राम जेवर दी है, मेरे का मतलब है 1.5 फुटिया उसको डबल कर देगा, 200 ग्राम कर देगा। आपने 1 करोड़ रुपए बैठे दिल्ली में, तो वो 2 करोड़ रुपए आपके कमरे में यहाँ पे लाके रख देगा। बहुत खतरनाक होता है 1.5 फुटिया। कहता काम दो मुझे, नहीं काम दोगे वो उसी साधक को परेशान करेगा। बहुत खतरनाक होता है। तो फिर कोई बड़े बड़े नेता या कोई बड़े लोग इसका मिसयूज भी कर सकते कर रहे हैं। अच्छा। मैं इसमें आपके नाम नहीं ले सकता उनको, मैं उनको जानता भी हूँ और कार्य कर भी रहे, उसमें सफलता भी प्राप्त है उनको। ये कोई 14 वर्ष से कर रहा है, कोई 70 सालों से कर रहा है। जिसको जितना पावरफुल अघोरी मिल जाए उसका 1.5 फुटिया, क्योंकि इनकी भी साधना होती है करीब 70 वर्ष की। 70 वर्ष के बाद 1.5 फुटिया अपने आप समाप्त हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तांत्रिक, अघोरी और साधक, इन तीनों में क्या अंतर है? देखिए, जो वेद आदि पुराण पढ़ते हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, दुर्गा सप्तशती आदि है, वो जो होते हैं तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र को जान जाता है, यानी कि हम लोग में ब्राह्मण ही पंडित जी कहते हैं उनको ये। और अघोरी वो होता है जो शमशान में जाके साधना सिद्धि करता है, और जो मतलब भूत प्रेत आत्माओं को भी अपने वश में करता है। अच्छा। वो अघोरी होता है। लेकिन अघोर से ऊपर भी एक है, वो है साधक, जो साक्षात शिव महाकाल और डायरेक्ट मतलब साक्षात जगदम्बा आदि शक्ति कामाख्या देवी की जो पूजा पाठ करता है, वो साधक होता है। तो सर्वश्रेष्ठ इन तीनों में आप साधक को बोल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि साधक अपने मात्र माता के उच्चारण मात्र से ही सारे संकटों को दूर कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर महाकाल महादेवी की आदि शक्ति की कृपा का पात्र होता है। अच्छा, उनका आशीर्वाद होता है। जी, ठीक है। तो साधक ही सर्वश्रेष्ठ है। उड्डीस तंत्र क्या होता है? उड्डीस तंत्र के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आदि काल पूर्व काल में जब सृष्टि ब्रह्मांड की रचना हुई है, तो आदिदेव महादेव ने महादेवी आदि शक्ति को तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में बताया। तो लेकिन देवी का ध्यान कहीं और था। आपने सुना होगा अमरनाथ गुफा में जब ज्ञान दिया है उन्होंने, उसी जगह पे जब ज्ञान दिया है, तो देवी निंद्रा अर्थात सो गई। तो शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला जाओ तुम मछुआरन बनो। मछुआरों की आदत होती ना, आप बात कर रहे हैं उनसे, आपका उनका ध्यान कहीं और होगा, मुझे मछली निकालनी है। तो वो मछुआरन जाके बन गई। फिर उसके बाद जब सतयुग आया, लंकाधिपति रावण को इन्होंने उड्डीस तंत्र की शिक्षा दीक्षा दी। इसको उड्डीस के आगे एक और होता है क्रियोड्डीस तंत्र, जो इससे बड़ा कोई तंत्र मंत्र यंत्र होता ही नहीं है। तो लंकाधिपति रावण ने 12 वर्ष के कठोर तप के द्वारा, जप के द्वारा ये शिक्षा दीक्षा शिव जी से साक्षात प्राप्त करी। तो उड्डीस तंत्र से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। तो हम बोलते हैं शिव तांडव मंत्र, तो शिव तांडव से भी बड़ा होता है या शिव तांडव ज्यादा बड़ा होता है? देखिए, शिव तांडव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सारे जितने भी मंत्र हैं, जैसे गीता स्वयं श्री कृष्ण जी के द्वारा बोली गई है, उन्होंने क्या बोला है उसमें कि मैं कालों का काल, मैं ही महाकाल हूँ एकमात्र। इसमें है क्या, मैं आपको बताऊं। शिव तांडव क्या है, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे पुलस्त, उनके पुत्र थे बिसरवा। तो बिसरवा की 2 रानियां थी। पहले से कुबेर हुए, दूसरे से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। तो रावण ने जब शिव जी को प्रसन्न किया है, प्रसन्न भी कैसे किया, उसके पास एक पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान कैसे था कि चलो, जैसे आज के समय में फ्लाइट होती है हवाई जहाज, तो वो चल देता था। पानी अपना रास्ता खोल देते थे और पेड़ नदियां सब हट जाते थे आगे से, पर्वत भी। लेकिन जब वो कैलाश पे पहुंचा है तो वहां जाके स्थिर हो गया, रुक गया। तो उसने बोला हटो, तो कुबेर उसने बोला, पुष्पक ने, नहीं महाप्रभु, ये आगे नहीं जा पा रहा है मेरा पुष्पक, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी, कह के पुष्पक विमान नीचे रुक गया। रावण ने क्रोधित होकर पूरे उस कैलाश को
अपने उठा दिया। महादेव महादेवी के संग योग माया में लीन थे। तो देवी बोली, हे आदि देवी क्या हो रहा है? बोले मेरा एक भगत है, दास है। शिव जी ने अपने एक अंगूठे से जो है अपने महापर्वत कैलाश को दबाया और रावण दब गया। दबते ही उसने जो है शिव जी की स्तुति करना चालू करी। जयत तब ब्रबद भुजंग मस्वसा विनिर्गमत कै मस्वरत्र कराले भाले हब्ब बाट निमिंद मिंद मिंदुरं मृदंग तुंग मंगलम ध्वनिक्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिवा। ऐसे कर करके एक श्लोक जो होता है 17 श्लोक है। आजकल के जो पुरोहित और ब्राह्मण है 15 श्लोक गाते हैं। तो सारे श्लोकों को सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर आकर उसको पूर्व पहले की तरह कर दिया, स्वस्थ हो गया। और देवी बोली, प्रभु ये क्या किया इसने? तो आपका कैलाश उठाया। बोले देवी मेरे बारे में पूरी परिभाषा बता रहा है कि मैं शरीर में क्या हूं। इसने ये तक बता दिया मैं तुम्हारे शरीर में चित्रकारी भी कर सकता हूं। तो इसलिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं होगा। और आज से ये शिव तांडव में मेरे 8 तांडव हैं। शिव जी के 8 तांडव, एक तांडव नहीं है। बोले ये 8 तांडव को मिला के एक मात्र तांडव है। अब इससे बड़ा कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र नहीं होगा। ये सतयुग की बात है, घटना है। अच्छा। तो रावण तुरंत उनको जो है चरण में हुआ। शिव जी ने उसे तुरंत एक अपने आशीर्वाद से पारिजात करके एक जो है तलवार भेंट करी। बोले जिसको मारोगे इसका बार कभी खाली नहीं जाएगा। हिंदुओं के तंत्र विधि अलग हैं, मुस्लिमों के तंत्र विधि या अलग है व्यवस्था, तो इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। अपने जितने भी तंत्र मंत्र हैं सारे ये अपने वेद आदि शास्त्रों से लिए गए हैं। और मुस्लिमों के जितना हुए हैं जैसे लगभग 1450 जो इनके सिपली आदि हैं, करतब हैं और भी काफ़ी होते हैं, ये जिन्नात से संबंधित होते हैं। 26 होते हैं इनमें ये, ठीक है। इनकी काट जल्दी होती नहीं है क्योंकि ये दरगाहों को पूजते हैं और बड़ी बड़ी शक्तियाँ वहाँ पर होती हैं। तो इसलिए मुस्लिम तंत्र एक अलग विद्या है, हिंदू तंत्र एक अलग विद्या है। दोनों की मारक भी है और दोनों का उच्चारण भी अलग अलग होता है। मतलब ये दोनों के जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। इनमें जैसे कुछ तंत्र इनमें बिल्लियों से कराए जाते हैं मुस्लिम, हिंदुओं में बिल्ली को शुभ नहीं मानते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इनके मतलब दैत्य दानव भी अलग होते हैं, 26 होते हैं, जिन्नात होते हैं। और जिन्नात एक प्रकार का इनमें नहीं होता है। अच्छा। जिन्नात 5 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताना। 4 पुरुष और 1 स्त्री होती है। अच्छा। और जिन्नात कुरान शरीफ के हिसाब से जब मानव सृष्टि की जब रचना कर रही है अल्लाह परमात्मा के द्वारा, तो अग्नि से करी है। और अग्नि को इन्होंने सबसे पहले प्रकट किया है। अग्नि से इन्होंने जिन्नातों को बनाया है और रोशनी से जिसे फरिश्तों को बनाया है, मिट्टी से हमारे और आप जैसे स्त्री पुरुष को बनाया है। ये 3 का वर्णन है कुरान शरीफ में, 4 और बाकी आगे का वर्णन नहीं है कि बाकी के जीव जंतु कैसे बने। तो अभी आचार्य जी आपने बताया तो उसमें एक वर्ड आया जिन्नात, तो ये जिन्नात कौन होते हैं? जी देखिए, जिन्नात क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिस समय सृष्टि की रचना हुई है परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने सबसे पहले अग्नि से उनको बनाया। और सालों वर्ष तक वो नमाज पढ़ने वाले। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ नमाज का मतलब नमः धन अज, मतलब हम उस ईश्वर को नमस्कार कर रहे हैं जिसने निराकार रूप में हमको बनाया। उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, सत्य है। हमारे भी वेदों आदि में बोला गया है कि भगवान की मूर्ति नहीं होती, निराकार रूप में उसकी पूजा करने से कोई आकार प्रकार नहीं है। तो उन्होंने जब जिन्नातों को बनाया वो भी पूजा पाठ आदि किया करते थे। समय के हिसाब से उनकी रचनाएं हुई। उनकी एक अलग दुनिया है, उनके अपने बच्चे होते हैं, उनकी अपनी शादी होती हैं, लेकिन संख्या उसमें पुरुष की ज़्यादा है क्योंकि वो 4 हैं और 1 स्त्री है। अब वो आते कैसे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज आप में से बहुत से लोग होते हैं हमारी मानव जाति में, जैसे कि मीट है और भी चीज़ों का सेवन करते हैं, मुर्गा वगैरह है जो आप लोगों में कहते हैं। खाने के बाद वो हड्डियाँ छोड़ देते हैं। अब 1 किलो मुर्गा बना, 1 किलो की हड्डी हो गई वहाँ पे, तो जिन्नात उस घर में आएगा उसको 4 गुना कर देगा। सुबह वो 4 किलो उसे मांस चाहिए उसे। अगर नहीं मिलेगा तो घर की जो भी कोई सुंदर स्त्री है, बालों पे या उसके जो भी शरीर के अंग उसको सुंदर लगेंगे, आँखों पे या कहीं और पे वो आ जाएगा। फिर वो मांस के रूप में उसका भक्षण करता है। अच्छा, मतलब जिन्नात को मांस चाहिए ही। मांस चाहिए, उसे आंखें पसंद आती हैं, उसे बाल पसंद आते हैं। आपने जहाँ से सिद्धि लिया है उसको बोलते हैं कि सबसे सर्वोच्च कामाख्या देवी होती हैं, तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आप मानते हैं कि सबसे सर्वोच्च माँ कामाख्या देवी ही होती हैं? जी देखिए, 51 शक्तिपीठ हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला, चरण गिरे चिंतपूर्णी, केस गिरे काली माता, अलग अलग अंग गिरे समस्त देवियाँ हुई, लेकिन कामाख्या इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। माता रानी का जहाँ पे स्थान है आसाम नीलांचल पर्वत वासिनी पे, तो वहाँ पे अनवरत एक जल बह रहा है 24 घंटे। उसी जल में माता की योनि पिंडी रूप में, जैसे हम लोग अपनी माँ को नहीं देख सकते ना नग्न अवस्था में, उस योनि को करीब 1.5-2 फीट स्वर्ण कलश से ढका गया है और उसके ऊपर चुनरी है, फूल प्रसाद आदि वहाँ रखे हुए हैं। और उस माता का जल भी जिस घर में चला गया, और माता का एक अम्बुबाची का मेला होता है, 5 दिन
माता का पट बंद रहता है वहाँ पर, तो वो कपड़ा जिसको भी लाल मिल गया तो उसको स्पर्श से, नाम मात्र देखने से ही भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आते, वो सब हो जाता है। कोई भी आपने भूत प्रेत है, जिन्नात है, यहाँ तक कि ब्रह्म राक्षस भी, तो उस कपड़े को देखते हो माता के जो जल होता है स्पर्श से ही दूर हो जाता है। तो कामाख्या देवी ही सर्वश्रेष्ठ, उस प्रांगण में भी आपने चरण रख दिए तो आपका सब कुछ अगला पिछला सब चला गया। कहते इसके बाद जन्म भी नहीं होगा। जिसने माता कामाख्या की सिद्धि साधना कर लिया, दर्शन भी कर लिया एकमात्र ही है, जल को स्पर्श, फिर आपका जन्म नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा भी बोला जाता है ना कि वहाँ पे देवी खुद ही बुलाती है, ऐसे कोई कितना भी प्लान कर ले नहीं पहुँच पाएगा जब तक माँ का खुद बुलाव नहीं। तो मेरे संग हुआ है, मेरे संग कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं, गए हैं वहाँ पर, सीढ़ी नहीं चढ़ पाई वो, तो ये माता का है, उनकी अपनी नियति होगी उनकी। जैसे मैंने क्या बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एनर्जी उनकी नेगेटिव होगी। नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा जल्दी हावी होती है, आपको ये भी बताऊं। पॉजिटिव एनर्जी थोड़ा साइमन लगता है, 1 साल, नेगेटिव आने में 1 महीने में आ जाए। महाशिव को कि आप क्या कर रहे हो, ब्रह्मांड को नष्ट कर रहे हो। तो योनि रूप में जब वो गिरी हैं ब्रह्मांड के ऊपर, तो शिव ने लिंग रूप में, महाकाल बाबा के रूप में धारण किया है, कोटि लिंग के रूप में। इसीलिए माता महाबा एक एक पर्वत, शिलाओं को आप देखेंगे लगेगा देवता लोग इस तरह से बैठे हो, किसी की मुंडी, किसी का सर, अपनी है सोच, हमारी भक्ति, हम उनको कैसे देख रहे हैं। एक एक पर्वत जो है, सारे देव, ब्रह्मा विष्णु वहाँ पे माथा टिकाए बैठे हैं, महाप्रभु है, महाप्रभु। ऐसा भी होता है कि हमें कभी डर लगे तो हम सबसे पहला प्राइमरी यही करते हैं, हनुमान चालीसा बजा देते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना। तो ऐसा होता है कि हनुमान चालीसा बस बजा देने से निगेटिव एनर्जी हम दूर हो जाती है? नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है। मेरे पास तो ऐसे सैकड़ों के हजारों केस आए हैं, हनुमान चालीसा बज रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी भूत प्रेत जिन्नात उनके घर में है। उसका कारण क्या है, 500 साल पहले जब काली ये अपने ये तुलसीदास जी जब आए हैं वहाँ पर, तो उनको भी जब उनको हनुमान जी का पता बताया था, एक प्रेत ने ही बताया था। अच्छा। तो प्रेत कैसे बता सकता है, क्योंकि प्रेत एक योनि है, उसको उसका कष्ट भोगने के लिए बोला गया है। क्योंकि भूत योनि अलग है, प्रेत अलग है, पिशाच अलग है, ये मैं आपको अलग अलग बताया। सबके कार्य परमात्मा ने दिए हुए हैं, क्योंकि जो मानव गलती करता है, स्त्री पुरुष, उसको भोग करने के लिए, भुगतान करने के लिए इन सबको ईश्वर बनाता है। तब तुलसीदास जी हनुमान जी तक पहुंचे एक प्रेत के द्वारा। अच्छा। हाँ, जैसे आपने मेहंदीपुर बालाजी नाम सुना होगा, वहाँ भूत प्रेत देखिए, भगवान के दरबार पे हो रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं, हटो आपका नाम ले लेंगे, हेलो वैभव मैं आ रहा हूँ। फिर क्यों, अगर ऐसे होते उस दरबार में क्यों पहुँचते, वो दिमाग सोचने वाली बात है ना। बट फिर भी हमारा मानना है, आस्था है, हम प्रेडिक्शन के लिए अगर हम उतना करने से अगर चीज़ें दूर हो तो हम लोग करते हैं। हाँ, जरूर करना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ में देखिए नरसिंह साधना जरूरी है, कामाख्या देवी का नाम बहुत जरूरी है, तब आप पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं इनसे। हाँ, क्योंकि हनुमान जी आप कर रहे हैं, आप खा रहे हैं मीट मसाला, तो हनुमान जी तो राम राम का जाप कर रहे हैं, दरवाजे भाग जाएंगे आपको छोड़ के, वो कैसे हनुमान चालीसा में आपके साथ आ जाएंगे। आपने अभी सुबह लगाई हनुमान चालीसा, अब अपने शाम को खा पी रहे हैं तो आप खुद समझदार है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कहाँ से हनुमान जी पैरा, वो राम नाम का जाप लेके बैठे हुए हैं। राम मतलब शुद्धम, शुद्ध बिल्कुल। तो जैसे ही आप देखेंगे आपके यहाँ चालू है तो तुरंत राम हनुमान जी भाग जाएंगे वहां से। कैसे वो रक्षा, आप तो घर में हनुमान चालीसा बजा रहा हूँ। मारण क्रिया सत्य है या भ्रम है? ये भ्रम नहीं है, सत्य है, लेकिन ये करनी नहीं चाहिए। या तो ये कोई बहुत बड़ा तांत्रिक और शमशान को पूजने वाला, मसान क्रिया करने वाला कोई अघोरी ही कर सकता है। इसके अलावा जल्दी जल्दी मारण क्रिया होती नहीं है। ये व्यक्ति के कपड़े हैं, बाल हैं, आँखें हैं, इन पे मारण क्रिया होती है। जब भी होती है 11 अमावस 11 पूनम इसमें कंपलसरी है, तब इसके बाद रिजल्ट आता है 12वीं अमावस और पूनम के बीच में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अच्छा। हाँ, जो लगातार कोई किसी से चिढ़ जाए तब वो प्रक्रिया होती है, अन्यथा मारण क्रिया जल्दी 1 लाख में कोई एक साधक ही या अघोरी कर पाता है। अच्छा, मतलब किसी का हम साधना करके उसको मार भी सकते हैं? जी, सत्य है ये। कई ऐसे लोग हैं, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत आपके जो हैं, वो एक तरह की मारणी क्रिया थी, उनका दिमाग खराब किया गया, वो सारी चीजें हुई वो सब। अच्छा, तो हम इंसान निगेटिविटी में कहीं डाइवर्ट होते हैं, तो उसके पीछे कुछ और भी पर्पस हो सकता है? हाँ, लोग करवाते हैं। अच्छा। जी जी जी। अब जैसे हमारे पास एक बार एक माता जी आई अपनी बहू को लेकर, कहती हैं मेरी बहुत अच्छी बहू है, सही रहनी चाहिए। बाद में वो मेरे पास आके क्या बोलती हैं, बहू ठीक नहीं रहनी चाहिए गुरुजी आप करो। हमने के काम मैं नहीं करता, मैं पॉजिटिव करता हूँ, अच्छा करता हूँ, माता कामाख्या का भगत हूँ। मैंने उनका जो भी था, हमने कहा नमस्ते, मैं नहीं कर सकता। आप सोचिए ना, पहले वो रो रही है कि मेरी बहू का अच्छा कर दीजिए, और बाद में वो क्या कह रही है कि आप इनका वो कर दीजिए। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता आप लोग भी किसी पैसा या कोई चीज़ के लालच में कोई चीज़ को निगेटिव भी करने चले जाते हैं? ऐसा करते हैं बहुत, 90% अघोरी और साधक करते हैं इसमें। ये तांत्रिक लोग तो करते हैं। तो फिर उनको भी तो इसका ड्रॉबैक उनका भी मिलता है। मान लीजिए जैसे मैं साधक हूँ, मेरे से और भी साधक हैं
ब्रह्मांड में जो घूम रहे हैं उनको शक्तियाँ दिखती हैं, तो उसका उपाय करते हैं वो, फिर उनका घोर दंड भी उनको प्राप्त होता है। मतलब ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के नेचर से कभी भी नहीं खेलना चाहिए इससे। ये मिसयूज नहीं। अघोरी और नागा में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। नागा वो होते हैं, जैसे अभी आपको मालूम हुआ कुंभ का मेले हुए थे, अभी फिर से कुंभ अभी 2 साल बाद लगने वाला है। अखाड़ों में जो होते हैं वो नागा बाबा होते हैं, सफ़ेद भस्म लगाते हैं और अपना भिक्षा पात्र में मांगते हैं। अघोरी वो है जो शमशान में जाके जो है अच्छे बुरे दोनों कार्य करता है, चिता में बैठता है, चिता को खाता भी है, और अपने आप में वो महाकाल का रूप होता है अघोरी जो होता है। तो अघोरी वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है। अघोरी और नागा में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो उसका स्थानीय शमशान घाट होता है। अच्छा, अघोरी लोग। हाँ, और जो अखाड़े में रहते हैं वो नागा बाबा होते हैं। अच्छा, बहुत अंतर है। तो दोनों में से किन का आशीर्वाद ज़्यादा? अघोरी। आचार्य जी, आजकल के यूथ और बहुत सारे लोग अपने नंबर दिखाते हैं बहुत, तो ये न्यूमरोलॉजी क्या होता है? न्यूमरोलॉजी क्या है? जैसे अभी 2025 चल रहा है, इसका जैसे कि 9 नंबर बनता है, समझे आप? ये मतलब मंगल इसका स्वामी है। अब 2026 आ रहा है अभी 10 दिन के बाद, तो उसका नंबर 1 बन रहा है। 1 का मतलब है सूर्य। सूर्य का मतलब क्या है? संसार जिस समय सो रहा होता है अंधकार होता है, मतलब रात्रि होती है, लेकिन जब प्रातः काल होती है क्या होती है? पूरे ब्रह्मांड में एक नया उजाला होता है ना, वही 1 नंबर का साल आ रहा है। अच्छा। जैसे आज आप लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, नेता लोग हैं, तो ये सब के लिए ये साल बहुत ही शुभ रहेगा। अच्छा। 2026 1 नंबर मतलब सूर्य का तेज है वहां पर ही है। और जितने सूर्य है शुक्र से संबंधित लेविज लग्जरी लाइफ वाले हैं, सबके लिए ये साल बहुत अच्छा जाना है, खासकर 1 नंबर के लिए। अच्छा, जिनका 1 नंबर का मतलब ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ, 2026 मतलब 2 + 0 + 2 + 6 = 10, 10 1 + 0 = 1। जिनकी जन्म तिथि 1 है, 10 है, 19 है या फिर 28 है, उनका जो मूलांक बनता है वो 1 है। उनके लिए सूर्य उच्च का है, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उनके लिए साल तो ऐसा है, मतलब सोने पे सुहागा, अपने आप काम चल के आएगा, अपने आप उनका तेज बढ़ेगा। अच्छा। जो सालों से लगे हैं, 4-4 सालों से, अब उनका मेहनत संघर्ष खत्म। 2026 उनके लिए भाग्योदय वाला वर्ष है। और कौन कौन से ग्रह के लिए 2026 बेटर रहेगा? देखिए अभी क्या है, ग्रह तो 9 ग्रह होते हैं। चंद्र के हिसाब से भी बहुत अच्छा वर्ष है, मंगल का भी है, शुक्र का भी है। ये नगरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुंबई नगरी है शुक्र पे ही आधारित है। इसकी जो सीमा है वो पश्चिम दिशा का, तो वो शनि पे समाप्त होती है। इसीलिए यहाँ काम भी बहुत गलत होते हैं, और लेकिन अच्छे कर्म भी हो रहे हैं शनि की दया से। तो इसलिए ये कह सकते हैं आप, ये सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, मंगल, शनि का वर्ष है ये ग्रहों का ये साल है। और जो परमात्मा में लीन रहेगा उसके लिए दिन दूनी रात चौगनी वाला वर्ष है ये। फिर भी आप 1-2 कोई ग्रह, 3 ग्रह का नाम ऐसा बताइए कि जो सबसे टॉप पे रहेगा 2026 में। सूर्य, चंद्र, मंगल। अच्छा, सूर्य, चंद्र, सर्वश्रेष्ठ है इस वर्ष के लिए। ओके, तो 3 हमें वो नंबर भी बताइए कि जिस नंबर वालों के लिए ये साल सबसे बेटर रहेगा। जी जी, 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर। 4 नंबर होता है राहु का। पूरी फिल्मी दुनिया और राजनेता काय में बैठे हुए हैं? राहु बिना मेहनत किए पैसा आ रहा है। वो एक स्टार है। स्टार का मतलब भी वो स्टार जैसे ही समझ लीजिए आप। ये आज आप शाहरुख खान से डायरेक्ट नहीं मिल सकते ना जाके, अमिताभ बच्चन स्टार ही है ना, वो राजनेता मोदी डायरेक्ट नहीं मिल सकते ना, उससे पहले सीएम से फिर पीएम से। तो इनके लिए 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर बहुत अच्छा है। तो 2 नंबर वाले के लिए साल का 2026 कैसा रहेगा? हाँ, 2 नंबर देखिए चंद्र का है, बहुत ही वैभव है, ऐश्वर्य वाला है। और 2 नंबर के जो मित्र होते हैं, वो 1 नंबर जो सूर्य का बोला है आपको, बहुत ही सुंदर है। 9 नंबर जो मंगल का होता है वो भी बहुत सुंदर है। खाली न्यूमरोलॉजी से ही सब कुछ नहीं होता, बाकी आपकी राशि क्या है और लग्न क्या है, इसके हिसाब से भी देखा जाता है। मूलांक अलग है, भागांक अलग है, फिर आपकी पूरी जन्म तारीख को हम जोड़ते हैं उसमें। फिर कुछ नंबर होते हैं विशेष हमारे पास, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो क्लियर आ रहा है, ये देखिए, ये नंबर का मतलब है कि हमारे ऊपर से जो भी सब नेगेटिव एनर्जी है दूर हो रही है। यहाँ से हम नित्य पैसा पैदा प्राप्त कर रहे हैं। और ये हमारा जो भागांक का भाग है, लकियों का लकी, सबके अलग अलग होते हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर आप जुड़ रहे हैं और आप करना चाहते हैं, तो अगर आप हमसे चर्चा करते हैं तो आपका सबसे लकी नंबर ये है। जो मेरा अपना है, आपका अलग होगा, इनका अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। अच्छा, तो ये ऐसा लिखने से क्या कुछ हमें बेनिफिट होता है? बेनिफिट होता है। आपने सुना होगा जैसे किसी के 2 जुड़वा बच्चे हुए, रिद्धि सिद्धि, ठीक है, शुभ या
लाभ करके 2 बच्चे हुए। अब लेकिन दोनों की शादियां अलग हो रही हैं, दोनों के कर्म अलग हैं। एक बहुत तरक्की कर रहा है, एक जॉब कर रहा है, एक अपना बिजनेस कर रहा है। क्यों? उनके नाम अलग हैं। तो न्यूमरोलॉजी से उसको फिर हम लोग डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे, तब जाकर वो रिजल्ट आएगा। तो आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं कुंडली गलत है इसकी, दोनों का एक जैसा जन्म स्थान है, लग्न है, क्यों नहीं आ पा रहा है? वो फिर हम लोग न्यूमरोलॉजी से ही करते हैं। न्यूमरोलॉजी अभी की नहीं है, हजारों साल पहले से हमारे यहाँ दिवाली में लिखा जाता था, मंत्र लिखे जाते थे 8, 16, 3, 57, 4, 92। अब आजकल ये सब कीरो की वजह से सब लोग जान रहे हैं। ये सब बता अभी के नहीं 500 साल की, हजारों साल पहले की सब बता है। नवग्रह क्या होते हैं और क्या नवग्रह के भी माता पिता होते हैं? बिल्कुल अवश्य, उनके बिना जैसे हमारे माता पिता उनके माता पिता, तभी तो आज हम और आप बैठे हुए हैं। क्या हुआ, जब ब्रह्मांड की रचना सदाशिव ने करी है, सदाशिव को जानने के लिए पहले पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर साम सदाशिव और साम सदाशिवान, ये अर्धनारीश्वर में आधे आधे हैं। बामंगी मतलब अर्धनारीश्वरी, आदि शक्ति कामाख्या, आधे महाकाल बाबा, आधे शिव। जब इन्होंने रचना करी है तब इन्होंने जो सबसे पहले पुत्र बनाए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, तब इन्होंने पुलस्त आदियों को जन्म दिया। पुलस्त से विशर्वा हुए, आदि ऋषि हुए, कश्यप हुए, और भी काफ़ी वशिष्ठ हुए, इनसे हुए। तो इस तरह से सबसे पहले जब इन्होंने सूर्य, गुरु, शुक्र, जब ये 3 पुत्र हुए हैं, तो सूर्य के जो पिता हैं कश्यप हैं। अच्छा। कश्यप महर्षि, उनसे हुए। और सूर्य के जो पुत्र हैं वो पहले यमराज हुए, माता यमुना जो नदी है उनसे फिर जो एक ग्रह और है शनिदेव। अच्छा। 2 ग्रह तो आपके ये हो गए। अब आते हैं गुरु को। गुरु जब हुए हैं, अंगिरा ऋषि के जब पुत्र हुए हैं, उनके महर्षि गुरु हुए हैं, और गुरु मतलब ज्ञान देने वाले। अब उनसे जो दूसरे से पुत्र हुए हैं पुलस्त ऋषि से, ये शुक्र हुए हैं। शुक्र जब हुए हैं तो शुक्र के पिता लेकिन उनसे पहले भृगु कहलाए, जिन्हें भृगु संहिता आप लोग कहते हैं। पुलस्त से भृगु, भृगु से शुक्र हुए। ठीक है। शुक्र से जब हुए हैं तो जो लेवियस लग्जरी लाइफ हम लोग कहते हैं, जो मुंबई में जिनका वास सबसे अधिक है, ये हो गए आपके सूर्य हो गए, शनि हो गए, गुरु हो गए, और आपके शुक्र हो गए। ठीक है। अब सुनिए बुध का जन्म कैसे हुआ, समझे आप? उसके पहले चंद्र के जन्म में आते। चंद्र 2 जगह से जन्म हुआ। आपने सुना होगा अनसुईया मैया हुई थी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना के अपना दूध पिलाया था। ठीक है। तब उनसे जो है ये दत्तात्रेय महाराज का जन्म होता है। उनसे जो पुत्र हुए उन्हें सोम बोला गया, जिन्हें बाद में चंद्रदेव बोला गया। लेकिन ये कथा एक अलग, एक कथा आती समुद्र मंथन में, जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी, अमृत मंथन बोला था महादेव ने कि आप अमृत मंथन करो। तो उस समय जब चंद्रदेव समुद्र के पुत्र बन के रुकते, तो कहीं कहीं पे उनको पिता को समुद्र भी चंद्र का बोला गया। अच्छा। ठीक है। अब क्या हुआ, बुद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं उस पर आता हूँ। बुद्ध के माता पिता कौन है? चंद्रदेव राजकुमार थे, सबसे खूबसूरत थे। तो राजा दक्ष की जो 27 पुत्रियां थी, 27 इन्होंने चंद्रमा से ब्याह दी थी, मतलब विवाह कर दिया था। तो चंद्रदेव से शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु को बोला गया, क्योंकि गुरु देव गुण थे, राक्षसी गुण शुक्र थे। तो शुक्र किसको? दीति के पुत्रों को देते थे। दीति मतलब देवी माता है, कश्यप की पुत्र, वो पत्नी जो राक्षसों को शिक्षा देती थी। और अदिति जो है देवताओं की, जो मतलब ये गुरु महाराज को देती थी। गुरु महाराज के पास चंद्रदेव पहुंचे, उनका वहां पे चक्कर हो गया उनकी पत्नी तारा से। तारा ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री थी। अच्छा। उस समय तारा से कुछ समय के बाद उन्हें गंधर्व विवाह किया। विवाह के बाद क्या हो गया, पुत्र हुआ, वो हुआ बुध, मरकरी। अच्छा, मरकरी। हाँ, तभी कहते थाली का बैगन है वो, मरकरी को कहते हैं इसीलिए। वो जिसके संग लगता है उसके संग, जैसे एक मित्र आपके संग भी, इनके संग इनके जैसा, उनके संग उनके जैसा हो गया। जिधर देश उधर वेश वैसे बदल। जी जी। अब जब वो आए लौट के, गुरु, अरे बच्चा कहाँ से आया? तो तारा बोली आपका, लेकिन मेरा कैसा, दिव्य दृष्टि से देखा, बोली तो चंद्र का पुत्र है। तभी से कुंडलियों में और ग्रहों में जो गुरु महाराज है वो बुद्ध से शत्रुता रखते हैं, लेकिन बुद्ध नहीं रखता, क्योंकि माता तो उसकी एक ही है ना, पिता चंद्र है। अच्छा। हाँ। अब बचा इसमें मंगल। एक बार महादेव अपनी योग शक्ति में लीन थे। सारे देवाओं ने आवाज लगाई, प्रभु प्रकट हो, दर्शन करना है। ब्रह्मा विष्णु देवी देवताओं ने, प्रभु आए तो उनका तेज जो प्रकट हुआ वो ब्रह्मांड में गिरने लगा, और गिरते ही पूरी पृथ्वी नष्ट होने लगी। तुरंत उन्होंने आदि शक्ति को आदेश दिया, महादेव ने। आदि शक्ति सुंदर स्त्री बन के माता ने अपने दूधों से उनका पान कराया, तो भूमि पुत्र भौम पुत्र कहलाया। इसीलिए जिसका मंगल होता है मैं उसे हनुमान जी की पूजा ना बोल के मुझसे शिव की पूजा बोलता है, क्योंकि मंगल का अधिपति मतलब अब शिव को आराधो, शिव की पूजा करो। अब बचते हैं राहु केतु। आपने सुना होगा कि जब हनुमान जी राम जी के लिए जब जा रहे थे सीता जी की खोज में, तो एक सिंघा करके एक राक्षसी ने परछाई को पकड़ लिया था। वो सिंह खाती, उसका पति का नाम था विपरीत राक्षस, उनका पुत्र था स्वरभानु। अच्छा। हाँ। अमृत मंथन जब हो रहा था वहां पर, तो अमृत मंथन के टाइम पे उसने देखा, अरे ये मोहिनी रूप में श्री हरि है सबको, क्योंकि उसको वरदान था कि मेरे पास देवता भी होगा तो उसका छल नहीं होगा, तो उसको श्री हरि का रूप सामने आ गया। तो
तो उसने पहचान के वो जाके बैठा। जैसे श्री हरि ने अमृत पिलाया है तो चंद्र और सूर्य बोले अरे तो प्रभु ये तो वो है स्वर भानु, उतनी देर में कट गया। ऊपर का भाग राहु, नीचे का केतु, जैसे इंग्लिश में हेड ड्रैगन राहु, टेल ड्रैगन केतु को कहते हैं। तब से वो स्वर भानु राहु केतु हो गया। उसके माता पिता सिंह का, पिता विपरीचित। इस तरह से सभी लोगों के नौग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि नौग्रह आपके संपूर्ण उनके माता पिता के नाम भी हो गए। मयोंग गांव करके एक है जो तंत्र विद्या का मुख्य केंद्र माना जाता है, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मयोंग शब्द है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले 10,000 वर्ष पूर्व इसको ज्योतिषपुर कहा जाता था। अच्छा। और पूरे ब्रह्मांड के जितने राज्य थे और जैसे कहते हैं ना जितने आइलैंड हैं सारे, सब यहाँ से बड़े बड़े लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आते थे। अच्छा। और यहीं पर ये वेद आदियों की पूजा पाठ भी सब सिखाया जाता था। बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे इसको, ज्योतिषपुर को। लेकिन पिछले कुछ 100-200 वर्षों में कुछ तांत्रिकों ने अघोरियों ने इसको गंदा एक तरह से साबित कर दिया, इसलिए उसका नाम खराब हो गया। अच्छा। और 30-35 साल पहले तो शायद किसी केंद्र सरकार ने इस पे शायद कहते हैं ताला भी लगा दिया। अच्छा। इस तरह से। लेकिन मयोंग में आज भी जो तंत्र है वो सबसे बड़ा तंत्र है, क्योंकि असली नाम ही उसका ज्योतिषपुर है। ज्योतिषपुर की कहानी है भी, नरकासुर नाम का राक्षस था वहाँ का राजा, और भी बहुत श्री कृष्ण से भी जुड़ी, उनके पुत्र प्रद्युम्न से जुड़ी हुई हैं कथाएं, वो सब मयोंग से ही ज्योतिषपुर से जुड़ी हुई है। और आपने खाटू से बाबा नाम सुना होगा, श्याम बाबा, उनकी जो मम्मी थी कामकंटका, वो भी वही वो कामाख्या की वो थी, कौन अवतार थी। इसीलिए तुमको 3 तीर दिए थे, 3 तीर मारोगे, आम देवी थोड़ी दे सकती है, डायरेक्ट आदि शक्ति ने दिए थे, लो 3 तीर मारना, 3 तीर से तुम्हारा कार्य हो जाएगा। तो वहाँ का संबंध खाटू श्याम से भी है और हम सबसे भी, और कामाख्या देवी से भी जुड़ा हुआ है। खाटू श्याम को बहुत सब लोग मानते हैं, तभी तो कामाख्या है ना साथ में, उनकी माँ कामाख्या, तो वो कैसे नहीं काम होगा उनका, जब कहीं से काम नहीं तो खाटू श्याम जाइए काम बोला भी जाता है हारों का हारे का सहारा, जो जो कलयुग आएगा त्यो तो एकमात्र नाम खाटू नाम मात्र सुहाएगा। न्यूमरोलॉजी और हॉरोस्कोप, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जमीन आसमान का फर्क होता है। न्यूमरोलॉजी वो होती है, जैसे मान लीजिए किसी की तारीख है 22/12/74, तो 22 का हुआ 4, ठीक है। अब टोटल उसका मूलांक आएगा 4, भागांक आएगा उसका ऐसे 8। उसको जोड़ने के बाद जब एक इसका लकी नंबर होता है उसको जोड़ेंगे तो उनका नंबर आएगा जैसे 1 नंबर। और वही 1 नंबर जो है हॉरोस्कोप में कुंडली में अलग आएगा। जिस तरह से न्यूमरोलॉजी में जो 6 नंबर शुक्र को अच्छा उच्च का माना जाता है, जन्म कुंडली में वही 6 नंबर नीच का माना जाता है, 12 नंबर उच्च का है कुंडली में। यही 2 जमीन आसमान के फर्क हैं। तो ये बड़ा गहन अध्ययन है। तो न्यूमरोलॉजी को बिल्कुल अलग ढंग से, हॉरोस्कोप को बिल्कुल अलग ढंग से रीड करने के बाद ही उसका निर्णय निकलता है कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इनका निर्णय तब हम लोग करते हैं जैसे किसी की तबीयत खराब है या कोई बहुत बड़ा आपको बिजनेस व्यापार करना है या कोई फिल्म की स्थापना करनी है, शुरुआत करनी, तब हम लोग दोनों को रीड करके देखते हैं। तो इसको दोनों को कंबाइन देखना पड़ता है। अगर किसी को एक ही चीज का बस नॉलेज हो तो फिर तो कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता है, वो गलत हो जाएगा उसमें। अब मानो बड़ा शुक्र उनका उच्च का है और उनको शुक्र उसमें नीच का है, तो देखना पड़ेगा पूरा मूलांक क्या है, भागांक क्या है उनका। ये तो ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। इसके लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटा एक व्यक्ति किसी स्त्री या पुरुष का देखने में जाता है, जिनमें कुंडली देखकर, न्यूमरोलॉजी देखकर, फिर पाम रीडिंग भी होती है, फिर साथ में फेस रीडिंग भी, मैं सब देखता हूँ। आचार्य जी, शाहरुख खान है, शाहरुख खान के बेटे अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उनकी बेटी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, तो आपको क्या लग रहा है कब उनका भाग्य उदय होगा? देखिए, उनकी कुंडली का मैंने रीड किया है, बहुत ही भाग्यशाली कुंडली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 मई सन 2000 जो इनकी जन्म तारीख है, इनकी जो राशि लग्न है, काफ़ी मैंने अध्ययन किया उस पर। तो शाहरुख खान 25 साल पहले सिर्फ एक अभिनेता थे, 25 वर्ष के बाद वो बिजनेस में आ गए और आज वो पूरी दुनिया में एक सबसे बड़े स्टार में से एक है। तो सुहाना के में क्या है, 2 वर्ष के बाद यानी कि जब 6 जून 2027 निकलेगा तब उनके लिए ये सब लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक उनको मिला ही नहीं कि सुहाना को करना क्या है। अभी वो कुछ और कराने की सोच रहे हैं, उन्हें कुछ और करना है। तो 2 साल के बाद उनका भाग्योदय होगा, जो लगातार 27 वर्ष तक चलता रहेगा। यानी कि 25 वर्ष के अभी वो हैं, 27 से लेकर 27 54 वर्ष की उम्र तक दिन दूनी रात तरक्की उनकी होनी है। तो बेटा का ज्यादा बेटर होगा या बेटी का ज्यादा बेटर होगा? बेटे का ज्यादा है। अच्छा, बेटे का इसको जी, आर्यन खान का योग बहुत ज्यादा अच्छा है, उसकी कुंडली अलग है, शाहरुख खान से ज्यादा अच्छी है उसकी कुंडली। आचार्य जी, थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। बहुत सारे नॉलेज ऐसे थे जो हमारे ऑडियंस को पता नहीं था, वो सारी चीज़ों के बारे में बहुत उनको डीप नॉलेज मिला। आपके इस कीमती वक्त के लिए धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। महाकाल बाबा और कामाख्या देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करते रहें। आपकी कुंडली में योग भी ऐसा है, ऐसी हम ब्लेसिंग करते हैं। आपसे माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि बहुत आप ऊंचे स्तर से तरक्की करें। जय श्री महाकाल, जय कामाख्या। और ये भी हम चाहते हैं कि सन 2026 आपके लिए नए नए कार्यों के लिए आए।